नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक ही बने रहिएगा। हमारी सीरीज का नाम है टॉप स्टॉक टू वॉच। सबसे पहले बात करेंगे मेजरगांव डॉक शिप बिल्डर की, एमडीएल की। जो ब्रोकरेज अपडेट आई है इस स्टॉक से रिलेटेड, एंटिक ब्रोकिंग ने टारगेट प्राइस कट किया है। पहले इसका टारगेट प्राइस था 3858, जो कि अब कर दिया है 3407 का। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसको अपने ऑर्डर को पूरा करने में डिले हो रहा था, लेकिन बाई की रेटिंग मेंटेन करके रखी है। टेक्निकल व्यू देखें तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2500 का लेवल। अगर ये तोड़ता है तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लार्सन एंड टूबो एल एन टी स्टॉक परफॉर्मेंस है, ट्रेड करे अब ट्रेड कर रहा है 4000 के पास, अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। ऑर्डर कंपनी ने जीता है सेल से 5 से 10 हजार करोड़ का ऑर्डर। अभी तक ये ऑर्डर ऑफिशियल नहीं हुआ है और इसका अमाउंट भी अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन इसे ऑर्डर को लार्ज कैटेगरी में रखा गया है, तो इसलिए अप्रोक्स इसकी रेंज मानी जा रही है 5000 से 10,000 करोड़ के बीच में। आउटलुक की बात करें, स्ट्रॉन्ग कंपनी की ऑर्डर बुक है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली कंपनी है। आईटीसी लिमिटेड, तो ब्रोकरेज एक्शन हुआ है, मल्टीपल ब्रोकरेज फर्म ने इसे डाउनग्रेड किया है। सबसे टारगेट प्राइस देख लेते हैं। जेपी मॉर्गन का टारगेट प्राइस है 375, उन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाया है। यूबीएस ने टारगेट प्राइस दिया है 430 का। जेफरीज एंड मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग दी, सॉरी होल्ड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 400 का। इशू क्या है? इशू है हैवी डिपेंडेंस ऑन टोबैको रेवेन्यू। कंपनी का अप्रोक्स 40 से 50-60% रेवेन्यू टोबैको का सिगरेट सेगमेंट से आता है, इसलिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस Q3 के अपडेट्स आ गए हैं। एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ हुई है 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और पहुंच गया है 1.33 लाख करोड़ के आसपास। डिसबर्समेंट ग्रोथ की बात करें, लोन बुक कंपनी की ग्रो हुई है 31.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वैल्यूएशन कंफर्ट की बात करें, पीई पहले 65 पर ट्रेड कर रहा था, अब 35 पर आ गया है। व्यू की बात करें, वैल्यूएशन अब थोड़े अच्छे दिख रहे हैं कंपनी की ग्रोथ के साथ। वरुण बेवरेजेस बीबीएल, इंस्टीट्यूशनल बाइंग चल रही है। म्यूचुअल फंड का अगर डेटा देखें, Q3 में उन्होंने काफी ज्यादा स्टेक इंक्रीज किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, उनका स्टेक अप्रोक्स 13% से ज्यादा है। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की बात करें, कंपनी बहुत सारी कंपनीज खरीद एक्वायर कर रही है, डोसा और पेप्को, जो कि कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाएंगे। सेंटीमेंट की बात करें तो हाई इंस्टीट्यूशंस या कहें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कंपनी के बिजनेस मॉडल पर या कंपनी की ग्रोथ पर कहें कॉन्फिडेंस है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी, लोन डील हुई है। कंपनी ने 5000 करोड़ का लोन दिया है महा गैनको को। 3000 करोड़ का लोन डिसबर्स हो चुका है। कंपनी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। रेलवे के अलावा भी नए सेक्टर्स को में रुपया दे रही है। न्यू सेक्टर्स की बात करें, पावर, रिन्यूएबल, लॉजिस्टिक और अर्बन मोबिलिटी। केपीआई ग्रीन एनर्जी फ्रेश, सॉरी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात करें, 92.15 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें से फ्रेश ऑर्डर मिला है इन्हें 32.40 मेगावाट सोलर का और हाइब्रिड प्रोजेक्ट। ग्रोथ सिग्नल की बात करें, कंपनी का स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है और कंपनी के पास अच्छा ऑर्डर का इनफ्लो मोमेंटम भी है। हमारा अगला स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। कंपनी का कोर बिजनेस वायर्स एंड केबल का है, जो कि इनके कंपनी के रेवेन्यू में 84% का कंट्रीब्यूशन करता है। कंपनी के ऊपर कॉस्ट का प्रेशर चल रहा है। कॉपर के प्राइस 60% बढ़ चुके हैं 2025 में और आगे भी ऐसी संभावना की जा रही है कि कंपनी के प्राइस, सॉरी कॉपर के प्राइस और बढ़ेंगे। तो रॉ मटेरियल कितना यूज होता है कॉपर, तो कंपनी के मार्जिन में
इफेक्ट आ सकता है। कंपनी के पहले मार्जिन 16% के थे, अब जहां तक कि वो 11% पर आ जाए। पॉजिटिव ये है, प्राइसिंग पावर कंपनी के पास है, जो कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बचा के रखेगी। अपोलो माइक्रो सिस्टम ऑर्डर बुक बूस्ट की बात करें, कंपनी को 150 करोड़ का प्राइवेट ऑर्डर मिला है। 420 करोड़ का ऑर्डर मिला है कोल इंडिया से। ग्रोथ इम्पैक्ट की बात करें, कंपनी का जो ऑर्डर है वो इक्वल है कंपनी के पूरे रेवेन्यू के। प्रमोटर्स कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.41% पर पहुंच गई है। इससे यह सिग्नल मिलता है कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी है कंपनी की। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।